मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कम्मार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेक कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। मैंने स्पेशलिटी में 5000 से भी ज़्यादा सर्जरीज की। हेलो फ्रेंड्स, ओवरी के कैंसर के लिए सबसे बेस्ट सर्जरी कौन सा है, आइए जानते हैं। जैसे आप जानते हो, सारे कैंसर्स में अलग अलग स्टेजेस रहते हैं। अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहती है। कई बार कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट जैसे रेडिएशन, कीमोथेरेपी, सर्जरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। बट इस टॉपिक में हम सिर्फ सर्जरी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और सबसे कॉमनेस्ट ओवरी का कैंसर और सबसे कॉमनेस्ट स्टेज के लिए सबसे बेस्ट सर्जरी क्या है, सिर्फ हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो जब ओवरी का कैंसर हम बोलते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर्स के बारे में बात करें, जो सबसे कॉमन वैरायटी के ओवेरियन कैंसर्स हैं। और ये कैंसर्स 60 to 65% या 80 भी ज़्यादा टाइम स्टेज 3 या स्टेज 4 में पाए जाते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेज 3 पेशेंट्स और सिलेक्टेड स्टेज 4 पेशेंट्स में सर्जरी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। बट इसमें सबसे बेस्ट सर्जरी क्या होता है? तो सबसे बेस्ट सर्जरी ये सिचुएशन में वो होता है जहाँ पे हम पूरा का पूरा ट्यूमर ओवरी का और उसके स्प्रेड की वजह से बाकी जगह पे भी जो ट्यूमर नोड्यूल्स है, इनको कम्प्लीटली हम निकाल पाए। इसको हम साइटोरेडक्टिव सर्जरी बोलते हैं। तो क्या होता है साइटोरेडक्टिव सर्जरी? साइटोरेडक्टिव सर्जरी एक सर्जरी नहीं है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सर्जिकल स्टेप्स या मल्टीपल सर्जिकल प्रोसीजर्स है, जहाँ पे हमारा एम रहता है कि ओवरी का कैंसर जहाँ से पैदा हुआ है और जहाँ जहाँ पे भी फैला है वो सब हमें निकालना पड़ता है। जैसे हमारे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने डिटेल में चर्चा किया कि ओवरी का कैंसर कैसे फैलता है, तो हमने जाना कि पेरिटोनियल स्प्रेड ओवरी के कैंसर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप ऑफ स्प्रेड है। तो जब हम सर्जरी करते हैं तो पेरिटोनियल लेयर जो है, इसको निकालना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है जब हम साइटोरेडक्टिव सर्जरी परफॉर्म करते हैं। तो इसमें क्या क्या निकलता है? तो इसमें एसेंशियली जहाँ जहाँ पे भी पेरिटोनियम पे या बलून के जो अंदरूनी लेयर पे बीमारी फैला है, वो हमें सब जगह से निकालना रहता है। तो इसको हम पेरिटोनेक्टमी प्रोसीजर बोलते हैं। इसमें हम पेल्विक पेरिटोनेक्टमी करते हैं, एंट्रोलैटरल पेरिटोनेक्टमी करते हैं, डायफ्रामेटिक पेरिटोनेक्टमी भी करना पड़ता है जहाँ पे बीमारी उधर तक फैला है। सो ये तो हो गया पेरिटोनेक्टमी प्रोसीजर्स। इसके साथों साथ ऑब्वियस है कि गर्भकोश, फैलोपियन ट्यूब्स और दोनों ओवरीज तो निकलेंगे ही निकलेंगे। कई बार इसके साथ जो पेल्विस में बीमारी है ओवरी के इर्द गिर्द में, वो रेक्टम या सिग्मॉइड कोलन जो बड़ी आंतड़ी के आखिरी हिस्से हैं, इनको भी अच्छा खासे तरीके से पकड़ा रहता है, जिनको छुड़ाना मुश्किल रहता है। तो इन सब चीज़ों में हमें वो इंटेस्टाइन के सेगमेंट को काट के निकालना पड़ता है ताकि बीमारी कंप्लीटली निकल जाए। जैसे हमने हमारे पुराने वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जहाँ पे ओवरी का कैंसर कैसे पेरिटोनियम में स्प्रेड होता है। सो जैसे मैंने बलून लेयर का आपको एग्जांपल दिया था। सो जब हम बलून का इमेजिनेशन करते हैं तो बलून में भी 2 लेयर हो जाते हैं। जहाँ पे आपने हाथ घुसाया था उसके ऊपर एक बलून का लेयर है जो है पेरिटोनियल लेयर, इसको हम विज़रल पेरिटोनियम बोलते हैं। ये जो इंटरनल ऑर्गन को कवर करता है, ये ज़्यादा डेंसली अटैच रहता है। और जो बाहरी सतह पे जो बलून का लेयर है, जो आपके पेट के मांसपेशियों की तरफ है, वो थोड़ा लूजली अटैच रहता है। तो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। जो मैंने पेरिटोनेक्टमी प्रोसीजर बोला, ये जो बाहरी बलून का लेयर है, बाहरी सतह पे जो है, इसके प्रति मैंने बोला था। जब बीमारी विज़रल पेरिटोनियम जो बलून के अंदरूनी लेयर के ऊपर लगा है किसी ऑर्गन के रिलेशन में, उसको छुड़ाना मुश्किल रहता है। तो इसके वजह से जहाँ जहाँ पे भी ये बीमारी जो ऑर्गन के ऊपर फैला है, वहाँ पे हमें वो ऑर्गन को कट करके वो बीमारी को निकालना पड़ता है। ठीक इसी रीज़न के लिए हमें जो रेक्टम और सिग्मॉइड कोलन है, इनको काटना पड़ता है ताकि बीमारी कंप्लीटली निकले। ऐसे ही इस सर्जरी में हमें अपेंडिक्स को भी निकालना पड़ता है।
थोड़े पेशेंट्स में बड़ी अतड़ी के दूसरे हिस्सों को भी निकालना पड़ता है या पेट का भी थोड़ा हिस्सा निकालना पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि बीमारी कितना फैला है उसके हिसाब से। अल्टीमेटली हमारा गोल ये रहता है कि इसमें के कोई भी जो बीमारी जो दिखाई दे सकता है वो पेट के अंदर ना बचे। इसके साथों साथ हमें ओमेंटम, जो चर्बी का चादर है पेट के अंदर, इसको तो पूरा निकालना ही पड़ता है और थोड़े पेशेंट्स में लिम्फ नोड को भी क्लियर करना पड़ता है। तो जब ये सब करते हैं तो कब हम सर्जरी को सक्सेसफुल बोलते हैं? जब पेट के अंदर सर्जरी के बाद कोई भी बीमारी, दिखने लायक वाला बीमारी कुछ भी नहीं बचा है, जिसको हम CC0 क्लियरेंस बोलते हैं, तब हम इसको सक्सेसफुल सर्जरी बोलते हैं। और दूसरा एक और तरीका जहाँ पे मात्र 2.5 mm, मात्र 2.5 mm के ट्यूमर नोड्यूल्स बच गए बीमारी के थोड़े जगह पे, जो हम सक्सेसफुली निकाल नहीं पाते, तभी भी हम इसको एक सक्सेसफुल सर्जरी बोलते हैं। सो अल्टीमेट गोल यही रहता है कि मैक्सिमम पॉसिबल ट्यूमर डीबल्किंग होना चाहिए, क्योंकि इससे रिजल्ट्स इम्प्रूव होते हैं और पेशेंट का सर्वाइवल भी इम्प्रूव होता है। सो ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है साइटोरेडक्टिव सर्जरी का, जिसमें पेरिटोनियम को भी निकालना पड़ता है, गर्भकोश, फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय तो निकलते ही हैं, इसके साथ थोड़े पेशेंट्स में रेक्टम और सिग्मॉइड कोलन निकालना पड़ता है, ओमेंटम निकालना पड़ता है, अपेंडिक्स निकालना पड़ता है, और इसके साथ इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के वो सेगमेंट निकालना पड़ता है जहाँ पे पेरिटोनियम डेंसली अधेरेंट रहता है। तो गोल वही है कि सक्सेसफुल सर्जरी हो जाए। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो हमें डेफिनेटली कमेंट में लिख के बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नॉलेज पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।